अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के साथ अमेरिकी डेलीगेशन की मुलाकात चल रही है। इसके पहले शहबाज ने ईरानी डेलीगेशन के साथ मुलाकात की। पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जिसका इंतजार आखिर पूरी दुनिया कर रही थी। सीजफायर का इंतजार था, ऐलान हो चुका था और इसी का सबको इंतजार था कि इस्लामाबाद में कब ये मीटिंग होंगी। और आखिरकार शहबाज शरीफ के साथ अमेरिकी डेलीगेशन की मुलाकात इस समय चल रही है। और इसके पहले शहबाज ने ईरानी डेलीगेशन के साथ मुलाकात की। पूरी दुनिया की निगाहें इस समय पाकिस्तान पर टिकी हैं कि आखिर क्या होगा आगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान की कोई भी शर्त नहीं माना है अमेरिका। फ्रीज संपत्तियों को बहाल नहीं करेगा अमेरिका, ये जानकारी मिल रही है। ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करने से यूएस ने पूरी तरह से इनकार कर दिया है। संपत्ति बहाल करने की खबरों का यूएस ने खंडन कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस समय कहा तो मीटिंग चल रही थी, लेकिन खबर निकल कर ये आ रही है कि ईरान की कोई भी शर्त पर अमेरिका ने नहीं अमेरिका माना है। कोई भी शर्त और फ्रीज संपत्तियों को बहाल नहीं करेगा अमेरिका। इस समय ये जानकारी सामने आ रही है। ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करने से यूएस ने भी इनकार कर दिया है। संपत्ति बहाल करने की खबरों का यूएस ने पूरी तरह से खंडन कर दिया। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, मीटिंग चल रही थी, लेकिन आखिरकार जिसका वक्त था, जिसका इंतजार था पूरी दुनिया को, वो खबर कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव खबर नहीं नजर आ रही है। क्योंकि ईरान जो है, ईरान की कोई शर्तें थी, ईरान की वो शर्तें अमेरिका ने नहीं मानी। और ये मीटिंग में जो बाहर निकल कर आ रहा है वो ये दिख के आ रहा है कि अमेरिका इस शर्तों को मान नहीं रहा है। इस्लामाबाद में भी जहां ये मीटिंग चल रही है, वहां से जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या चल रहा है इस समय? पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। बल्कि ये कहा जाए कि आज का दिन जो है जो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा तारीख़ी दिन होगा। क्योंकि इस्लामाबाद टॉक्स में जो ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जो जंगबंदी है, उसके बाद ये टॉक्स यहाँ पर होने के लिए कहा गया था। इन टॉक्स को करने के लिए दोनों फरीक़ैन, ईरान का आला सतही वफ़द और इसके अलावा अमेरिका का आला सतही वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुका है। अब दोनों फरीक़ैन के दरमियान ऑफिशियली तो अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया कि आया ये जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो चुके हैं या नहीं। लेकिन चूँकि यहाँ पर हम सारे मीडिया के जो आउटलेट्स के नुमाइंदगान मौजूद हैं, हम यहाँ पे ये ज़रूर समझ रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो कई जो दोनों फरीक़ैन के दरमियान हो रहे होंगे। ताहम इन मुज़ाकरात के बारे में जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी वो हम उसके ऊपर ज़्यादा देखेंगे कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी क्या होती है। ताहम अगर मैं इस जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में जो मौजूद हूँ, यहाँ जो मीडिया के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा एक चूँकि सहूलत फराहम की गई है हुकूमत की जानिब से तमाम मीडिया आउटलेट नुमाइंदगान के लिए, ताकि वो इस तारीख़ी दिन की कवरेज को भरपूर तरीके से करें और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान जो है एक पुरअमन मुल्क है और हमेशा से अमन का दाई रहा है और अमन का ख्वाहां रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के हवाले से ये बात अब साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान की जो सालिसी का किरदार है उसको अब दुनिया भी उसकी मुअत्तरफ है। तो इस्लामाबाद में ये मीटिंग चल रही है, लेकिन जो खबर वहां से निकल कर आ रही है वो साफ संदेश देती है कि अब तक शांति वार्ता पर कोई भी सटीक जो है वो रिपोर्ट नहीं आई हुई है। और जिस तरह से पत्रकार हमारे लगातार बता रहे थे आफ्ताब कि किस तरह से वहां पर शांति वार्ता चल रही है, लेकिन उसका खास रिपोर्ट जो है, रिजल्ट जो है, हमें नजर नहीं आता। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज भी इस समय जुड़ चुके हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिचुएशन को इस समय नीरज? सुरभि, देखिए, दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट टॉक होगा कि नहीं, इस बात को लेकर बिल्कुल संशय बना हुआ है। थोड़ी देर के बाद आफ्ताब जहां भी हमसे जुड़ेंगे, जो कि सीधे इस्लामाबाद टॉक जहां हो रहा है वहां से मौजूद है। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, एक तस्वीर हमारे सामने आ गई है। मैं कहूंगा कि दो तस्वीर, एक तस्वीर जो अमेरिकी डेलीगेशन से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात चल रही है, जो स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर है जब ईरानियन डेलीगेशन से मिलने से पहले ईरानियन डेलीगेशन के मेंबर की तस्वीर थी। देखिए, पहले यह संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या जो एसेट हैं विदेशों में उसको डिफ्रीज करेगा कि नहीं। तो अमेरिकी सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ गई हैं कि जो खबरें खासकर ईरानी मीडिया में चलाई गई और उसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों में चलाई गई, वो खबर गलत है। अब तक इस तरह का प्री कंडीशन
कोई तय नहीं हुआ है। दूसरी बात बता दें कि डायरेक्ट टॉक होगा कि इनडायरेक्ट टॉक। पाकिस्तान की यह कोशिश है कि डायरेक्ट टॉक हो, लेकिन अगर इनडायरेक्ट टॉक की स्थिति बनती है उसमें भी फिर दोनों पक्षों को स्वीकार करना होगा, लेकिन इनडायरेक्ट टॉक बहुत आगे तक नहीं हमारे साथ हमारी और भी सहयोगी हैं आफ्ताब जहां पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गई हैं, और उनसे भी आप सवाल करिएगा कि इस समय वहां पर क्या देख रही हैं। आफ्ताब, न्यूज़ 18 इंडिया पे लगातार आप जुड़ी हुई हैं, वहाँ जो ज़मीनी हालात हैं उससे हम सबको बयां कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। आप ये बताइए कि अभी जो हम लोगों ने तस्वीरें देखी, पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, आपको क्या लगता है डायरेक्ट टॉक्स होगा ईरान और अमेरिका के बीच में, या जैसा ओमान में हुआ था इनडायरेक्ट टॉक्स, उस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल आपने बचा फरमाया कि इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जो अमरीकी नायब सदर है जेडी वेंस, उनसे मुलाकात हुई है और इससे कबल ईरानी वक्त से उनकी मुलाकात हुई थी। और ये जो मुज़ाकरात इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहे हैं, ये पहले से ये तय शुदा था कि पहले मरहले में जो दोनों फरीक़ैन हैं उनसे अलग अलग मुलाकात होगी, जिसमें हमने ये देखा कि पहले ईरानी वक्त से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई और उसके बाद अब जो अमरीकी नायब सदर है उनसे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हो रही है और वो उनसे मुलाकात के लिए अभी पहुंचे हैं। और ये जो मुलाकात इस वक्त होंगे, इनमें दोनों फरीकों को वन ऑन वन बिठा के, क्योंकि पाकिस्तानी क़यादत ने इनसे मुलाकात करनी थी और इसमें तमाम मामलात जो है वो डिस्कस होंगे। जो 15 पॉइंट्स अमरीका की जानिब से रखे गए हैं, जो 10 पॉइंट्स ईरान की जानिब से रखे गए हैं, इन तमाम के ऊपर बातचीत की जाएगी। और उसके बाद जो उमूर इन दोनों फरीकों से वन ऑन वन मुलाकात के बाद तय होगा, उसके बाद फिर एक टेबल पर बिठाया जाएगा। और आपने ओमान की बात की कि क्या ओमान वाला वाकया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ओमान के जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसके बाद जो नतीजे